हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल राजपूत केमिस्ट्री। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 12 जो कि हमारा फिजिक्स है चैप्टर 2 हमारा है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। इस चैप्टर के हम 6 महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताएंगे जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आप सभी को चैप्टर 1 वैद्युत आवेश क्षेत्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया है। उस वीडियो को नहीं देखें, जाकर देख लीजिए। उसका हम प्लेलिस्ट बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक हम दे देंगे। तो देखिए, इसमें आपका जो 6 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में लगातार पूछे गए क्वेश्चन हैं, वो कई बार पूछे गए क्वेश्चन हैं ये सभी। तो इन सभी क्वेश्चनों को आप सभी तैयार कर लीजिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, पहला हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो है वैद्युत विभव का मात्रक है, यानी वैद्युत विभव का मात्रक क्या है। ये पहला नंबर टॉपिक इसमें ये पहला क्वेश्चन आता है सबसे इम्पोर्टेंट में। पहला ये जो आपका क्वेश्चन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये ऑब्जेक्टिव में है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम 2014 और 20 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसे आप जरूर तैयार कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहला ऑप्शन ये दिया है जूल प्रति कूलम, ऑप्शन बी है जूल गुणे कूलम यानी जूल गुणे कूलम, और सी ऑप्शन दिया है कूलम प्रति जूल, और डी ऑप्शन दिया है न्यूटन प्रति कूलम। तो इसमें से आपको बताना है वैद्युत विभव का मात्रक। तो वैद्युत विभव का मात्रक होता है जूल प्रति कूलम। ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, जूल प्रति कूलम। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आता है दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा है, ये भी आपका बहुविकल्पी प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें भी आपका जो है दो मैंने इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया है, बाकी सब मैंने सब्जेक्टिव। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा दिया है, 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप लाने पर निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। देखिए, ए ऑप्शन है घटती है, ऑप्शन बी है बढ़ती है, ऑप्शन सी उतनी ही रहती है, ऑप्शन डी है शून्य हो जाती है। तो इसमें से आपको बताना है कि इलेक्ट्रॉन जो है दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक जो समीप है उसके अधिक समीप जाने पर उसका जो निकाय है क्या होता है, उसकी स्थितिज ऊर्जा घटता है बढ़ता है उतना ही रहता है शून्य हो जाता है। तो देखिए दोनों आवेशों के बीच वैद्युतीय ऊर्जा का जो सूत्र होता है U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 R²। तो ये जो होता है क्या होता है, इसमें बढ़ने लगता है, क्या इसकी बढ़ोतरी होती है यानी बढ़ती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसको सही कर लीजिएगा। देखिए, जो इलेक्ट्रॉन होता है एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के समीप लाते ही तो उनके बीच क्या होता है कि दूरी जो होती है कम होती है, क्या कम होती है, उसी में स्थितिज ऊर्जा में वृद्धि होने लगती है, यानी वृद्धि होने यानी बढ़ने लगती है। तो आपका ऑप्शन नंबर 20 को सही कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा में आपका देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए बहुत ज़्यादा। तो इसका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, वैद्युत विभव की परिभाषा दीजिए तथा इसकी बीमा लिखिए। तो परिभाषा और बीमा लिखना है। तो देखिए, इसका परिभाषा हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव कौन किसी पर बी से परीक्षण आवेश प्लस Q0, परीक्षण आवेश हमारा प्लस Q0 है, को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य जिसे हम W प्रदर्शित करते हैं तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति के बराबर होता है। यानी कि जो आपका वैद्युत विभव है, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव है, यहाँ पर देखिए वैद्युत विभव है, और परीक्षण आवेश यहाँ पर Q0 को अनंत से अनंत बिंदु, यानी कि अनंत बिंदु को इन्फिनिटी से दर्शाते हैं, अनंत बिंदु से लाने में अनंत बिंदु से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य यानी W तथा परीक्षण आवेश हमारा क्या है Q0 के मान की निष्पत्ति के क्या होता है बराबर होता है। क्या कौन बराबर होता है, वैद्युत विभव बराबर होता है। देखिए V बराबर W में Q0, इसका मात्रक है जूल प्रति कूलम। और वैद्युत विभव की बीमा आपका ये है mL² T पे -3 A पे -1 ये है। इसको आप डिटेल में चाहिए तो चलिए हम आप सभी बता दे रहे हैं इसको डिटेल में। तो देखिए,
मान लीजिए आपका ये है, क्या है, जूल प्रति कूलाम, ये आपका मात्रक है। अब इसी मात्रक से हम निकालेंगे वैद्युत विभव की विमा। तो देखिए, जो आपका जूल है इसका क्या होता है, न्यूटन मीटर। क्या होता है, न्यूटन गुणे मीटर, ये होता है जूल का मात्रक। उसके बाद देखिए, और इसका कूलाम का एम्पियर गुणे सेकंड होता है, एम्पियर गुणे सेकंड ये होता है। अब देखिए, जो न्यूटन है आपका, ये न्यूटन हमारा जो है क्या होता है, किलोग्राम मीटर होता है। क्या, किलोग्राम मीटर, क्या होता है, किलोग्राम मीटर, और गुणे सेकंड स्क्वायर माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा किलोग्राम की ग्राम मीटर, उसके बाद आपका जो है ये सेकंड इनवर्स हो जाएगा न्यूटन का। उसके बाद हमारा जो है ये आपका गुणे मीटर में है तो मीटर रख दीजिए, और यहाँ पर आपका एम्पियर, क्या, एम्पियर और गुणे सेकंड है, ये है। अब देखिए हमारा, अब किलोग्राम मीटर है तो किलोग्राम मीटर में आपका वही हो जाएगा, यहाँ पर जो आपका सेकंड है, क्या, ये किलोग्राम मीटर है, तो ये मीटर आपका 2 है तो किलोग्राम किग्रा हो जाएगा, ये मीटर यानी 2 है, यानी कि इस पर पावर में 1 है, इसकी पावर में 1 है तो 2 हो जाएगा। और उसके बाद गुणे में आपका क्या है, सेकंड कितना है, माइनस का 2, यहाँ पर 2 है ना, माइनस का 2, और गुणे में आपका देखिए एम्पियर को ऊपर ले जाएंगे तो आपका इन्वर्स में हो जाएगा, तो एम्पियर इन्वर्स हो जाएगा, और गुणे में आपका ऊपर सेकंड जाएगा तो सेकंड भी आपका इन्वर्स हो जाएगा, यानी माइनस में 1 हो जाएगा, नीचे प्लस है ना। तो उसके बाद देखिए, अब किलोग्राम को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, यम से, यानी द्रव्यमान। उसके बाद ये मीटर, इसको लंबाई से करते हैं, यानी यल से, यल स्क्वायर हो जाएगा। और ये सेकंड यानी कि टाइम यानी समय, इस पर देखिए -1 2 है और -1 यहाँ है तो माइनस और माइनस आपका -3 हो जाएगा। एम्पियर को ए से तो ए -1, ये देखिए आपका जो है बीमा निकल कर आ गया। इस तरह आप बीमा निकाल सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन को। तो आई होप कि आपको बीमा निकालना आ गया होगा। तो आपका ml स्क्वायर टी पे -3a इनवर्स, ये आपका वैद्युत विभव की बीमा हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, 2015-17 में पूछा गया है। तो देखिए इसका जो क्वेश्चन है, समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य, यानी समविभव के बारे में बताना है, इसकी परिभाषा बताना है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, किसी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ, यानी कोई वैद्युत क्षेत्र है उसमें खींचा गया हुआ है पृष्ठ। मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र है उसमें खींचा गया क्या हुआ है, खींचा गया है वह पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। कुछ इस तरह होता है, यहाँ से सब जो है आपका इस तरह आपका समविभव होता है। तो इसमें देखिए वैद्युत क्षेत्र में कोई खींचा गया ये क्षेत्र है, जिस पृष्ठ पर ये पृष्ठ है, इसमें स्थित सभी बिंदु, ये बिंदु जो हैं आपके सभी बिंदु एक बराबर, यानी कि एक ही बिंदु पर ये सभी जो हैं विभव बराबर हैं, इसी को हम समविभव कहते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारा संधारित्र है, 5वां नंबर क्वेश्चन, संधारित्र की परिभाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2014, 15, 22, 24 में पूछा गया, ज़्यादातर ये आपके क्वेश्चन में पूछा गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश, मान लीजिए कोई संधारित्र की धारिता है, उसकी एक प्लेट को दिए गए आवेश, मान लीजिए आवेश है, उसकी एक प्लेट को आवेश दिया गया था, दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न क्या हो रहा है, विभवांतर। जो विभवांतर है उसके अनुपात के बराबर होता है, यानी कि संधारित्र C = Q/B, ये इसका फार्मूला है। तो ये संधारित्र का परिभाषा हो गया और सूत्र हो गया। तो इस तरह आप संधारित्र की धारिता को परिभाषा लिख सकते हैं।
उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है छठा। क्वेश्चन नंबर छठा में आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपका न्यूमेरिकल है, तो इसे हम बहुत आसान तरीके से बताएंगे आप सभी को, तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिए 2020 में और 2023-24 में पूछा गया क्वेश्चन है, हो सकता है इस बार भी पूछ ले, तो इसे आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि आपका यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है 10 पिको फैरड, क्या 10 पिको फैरड यानी पिको फैरड का एक संधारित्र 50 वोल्ट बैटरी से जुड़ा है। कोई संधारित्र है, वह जो है 10 पिको फैरड का एक संधारित्र है, उसमें क्या है 50 वोल्ट बैटरी है, वही बैटरी से आपका जो है संधारित्र जुड़ा है। संधारित्र में कितनी स्थिर स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। तो इसमें कौन सा फार्मूला लगाएंगे आप, संचित ऊर्जा वाला, क्या स्थितिज ऊर्जा वाला, स्थितिज ऊर्जा वाला आप फार्मूला इसमें लगाएंगे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपको पहले इसमें लिख लेना है जो दिया है, तो दिया है यहाँ पर लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, दिया है हमारा सी यानी कि संधारित्र 10 पिको फैरड। अब देखिए ये पिको फैरड को हम क्या फैरड में बदलेंगे, जब फैरड में बदलेंगे तो यहाँ पर क्या होता है 10 में जो आपका दिया होता है पिको फैरड, इसमें हम 10 पे -12 से क्या कर देते हैं, 12 से गुणा कर देते हैं, क्या गुणा कर देते हैं, तब आपका ये हो जाता है फैरड में, ये फैरड में चेंज हो गया। अब क्या है, अब हमारा वोल्ट यानी कि यहाँ पर वोल्ट यानी वी दिया है हमारा, क्या दिया है 50 वोल्ट, ये दिया है। अब देखिए हम जानते हैं, आप लिखेंगे हम जानते हैं, हम जानते हैं कि स्थितिज, क्या स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा U बराबर कौन सा फार्मूला होता है, हाफ यानी कि 1/2 यानी कि इसको हाफ पढ़ेंगे, CV², क्या CV², ये फार्मूला है, इस फार्मूले पर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए U बराबर हो जाएगा आपका हाफ यानी कि 1/2, C हमारा कितना दिया है यहाँ पर 10, यहाँ पर गुने लिख दीजिए, गुने 10 पे -12, और V कितना दिया हमारा 50 वोल्ट, तो 50 का स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए अब जो हमारा U बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 1 है 10 पे प्लस में, यहाँ पर 12 है, तो हमारा जो है यहाँ से एक घट जाएगा, क्या घट जाएगा, क्या इसमें से घट जाएगा, यहाँ पर एक प्लस में है पावर में, और यहाँ पर क्या है -12 है, तो यहाँ पर प्लस है माइनस यानी कि 11 बचेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हाफ, यहाँ पर गुने में 10 पे -11, और ये आपका हो जाएगा 50 गुने 50। अब इसमें देखिए आपका जो है ये 5 5 25 हो जाएगा, यहाँ पर 100 आ जाएगा बाहर, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर 10 पे 2, 10 के पावर में 2 प्लस में हो जाएगा, तो 10 के पावर में जो आपका पावर में कितना होगा 2, तो 2 यहाँ पर यहाँ से माइनस हट जाएगा, तो वो भी हट जाएगा, 0 0 कटेगा, तो यहाँ पर माइनस का 9 बचेगा, तो हो जाएगा 1/2 गुने 10 के पावर में -9 और गुने 5 25 25, ये हो जाएगा। अब देखिए अब 25 में हम 2 से भाग दे देंगे, तो 2 1 9 2, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, यानी कि आएगा आपका 12.5, U बराबर आ जाएगा 12.5 गुणे 10 पे -9। आप चाहें एक यहाँ पर एक अंक से जोड़ सकते हैं, तो एक अंक पर दशमलव लगाएंगे तो यहाँ से आपका एक कम हो जाएगा, तो यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए, चाहे आप इतना ही आंसर लिख दीजिए, चाहे आप आगे और लिख सकते हैं। तो देखिए इसको हम 1.2 लिख दिया, और उसके बाद
यहाँ पर 5 गुणे ये 10 पे -8, ये हो जाएगा जूल। इस तरह आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर ये आपके 6 क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नया हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर पाएँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।